गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले अज दे शुभ दिन दी जिन्हां चार महान हस्तियां ने बहुत समय तो मेहनत ते प्रतीक्षा की, उस कारज नूं संपन्न होण जाण लई मैं इन्हां नूं मुबारकबाद दिंदी हां। इन्हां दी एक खुशकिस्मती है कि ये संत बाबा सुच्चा सिंह जी तो प्रेरणा लैके, उन्हां तो विद्या लैके, उन्हां तो आशीर्वाद लैके अज ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जगत विच जवद्दी टकसाल संत बाबा सुच्चा सिंह जी और जंडियाला गुरु विच अमरकोट नाम की जगह एक विख्यात जगह हो गई है। मैं इस सड़क ते जदों कार चला के चलती आ रही सी तो मैं क्या बड़ा लंबा रास्ता है, तो मेरी शिष्य ने आख्या कहंदे रास्ता लंबा है, मैं इत्थे सोचा अमरकोट विच अमर होने लई एक लंबा अरसा तय करना पैंदा है, इसलिए इन्हां ने इस अमरकोट नूं अमर करन दे लई अथवा इत्थे ओ विद्या दे दाते बनन लई ओ विद्या दी अकैडमी चलाण लई जो सानू अमर तत्व वल ले जांदी है, उस वल इन्हां ने मेहनत की। मेरा अज दा विषय है गुरु शब्द नाद तो परमात्मा तक दी यात्रा। गुरु शब्द बड़ा ही मिठा ते प्यारा शब्द है। असी सारे कहते हाँ मां शब्द बड़ा मिठा ते प्यारा है, पर यह शब्द मां तो भी मिठा है। और इस शब्द दे सुनदियां ही साडा हिरदा हौसले विच, मन अनुशासन विच अते बुद्धि एकाग्रता वल अग्रसर हो जाती है। गुरु ज्ञान है, गुरु जीवन है अते गुरु ही परमात्मा है। आओ असी गुरु शब्द दे अर्थ देखिए ता कोशकारा ने महान कोश अनुसार 12 अर्थ जो मैं अपने पेपर विच लिखे हैं। बहुत सारिया चीज़ां मैं कोट करके अगे लंघांगी क्योंकि समय घट है। श्री गुरु ग्रंथ कोश विच 9 अर्थ दिते हैं। ये सारे अर्थ दा भाव है इस विच महान कोश अनुसार श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 4 गुरुओं को महत्व दिता है। भृंगी गुरु, चंदन गुरु, पारस गुरु ते दीपक गुरु। चारां विचों दीपक गुरु को अधिक महत्व दिता है क्योंकि भृंगी गुरु जीवन ते बदलदा है पर एक खास किस्म दे कीड़े दा। पारस गुरु लोहे नू सोना बनांदा है, लोहे नू सोना बनांदा है, पारस नहीं। और केवल एक धात नू ये सोना बनांदा है। चंदन गुरु सारे आले दुआले दे दरख्तां नू चंदन दी स्मैल दे देंदा है, चंदन वांग बना लेंदा है। पर गुरु जी ने क्या है, चंदन के निकटे बसे बास सुगंध ना होए, अर्थात वो भी किसी एक नू छड़ देंदा है। दीपक गुरु की करता है, जो भी किसी का मिथ्या अस्तित्व है उसनू मिटा के अपना रूप बना लेता है। और दीपक नाल दीपक जलाओ, उस विच पूरी समर्था, अगे अगे जलांदे जाओ पूरी समर्था। यह है मेरे गुरु की ताकत। इसनू महत्व इसलिए दिता है क्योंकि जिथे जिथे भी 5 भौतिक संसार है, चाहे वो लकड़ी है, पेपर है, साडा शरीर है अथवा कुछ भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो बनया है। जिथे जिथे अग्नि है वो मिथ्या नाम रूप नू मिटा के अपना रूप बना लेंदे हैं। गुरु का अर्थ है ज्ञान। दीपक गुरु विच एक गल दसदियां, सब जगह अग्नि है पर छिपी हुई है, इस अख नाल नहीं दिसदी, बुद्धि दी अख नाल दिसदी। ठीक इसे तरह ज्ञान गुरु की करते हैं, साढ़े 3 पर्दियां नू चाक करके एक जगह आया सी, एक असुर नू मारन लई उसकी शर्त की सी, जेड़ा 7 ताड़ दे पत्तियां नू एक तीर नाल विन के मैनू मारेगा मैं उस तो मरांगा। वो ताड़ दे पत्ते सन, असुर नू मारना सी,
पर इधर ज्ञान गुरु कौन हैं? जो साढ़े 3 पर्दे चाक करके सानू अपना रूप बना लेंगे। 3 पर्दे किहड़े हैं? 3 तरह की मैल, इसनू मल विक्षेप ते आवरण पर्दे आख्या। 3 तरह की मैल, करम मल, माया मल ते आनम मल। ये तिन्ना मैलों नू दूर कर देता है। मैं दीपक गुरु विच दीवे दी गल नहीं कीती, बल्कि उस दे विच जो ज्योति प्रज्वलित है वो है वास्तविक दीपक गुरु। दीवा मिट्टी दा होवे, किसी तांबे धात आदि दा होवे, और गुरु की है जो वो जोत है। ठीक इसी तरह जो साडे अज्ञान दे अंधकार नू दूर कर देन, वो है साडे ज्ञान गुरु। वो किते भी हो सकते हैं, वो कोई भी चोला पहन के आ सकते हैं। एक गल याद रखना, असी सारे परमात्मा का रूप हाँ, बच्चा रब का रूप है, सारे मनते ने। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी भी कहती है, कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागज मत मिटे न मंस। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी प्रतिपालक। साडा संबंध संसार नाल नहीं बल्कि परमात्मा नाल है। वो गल वखरी की असी भुल गए हाँ, पर गुरु तो चानन देंदे ने। गुरु जी ने तो यह भी आख्या, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। पर अज असी अपने वास्तविक स्वरूप नूं भुल क्यों गए हाँ? खालसा पंथ की स्थापना की और कहा, आत्म रस दे जाने ही कुछ हो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नहीं पेव। कि सानू अपने ते प्रभु विच या किसी अन्य विच कोई अभेदता दिसदी है? जे भेदता दिसदी है, फर्क दिसदा है, समझो ज्ञान की प्राप्ति अजे कुछ अगे है। आओ देखिए कि जब मेरा रूप मेरे अंदर परमात्मा है, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन होए। फिर असी भटक किथे गए? फिर साडे तो भुल किथे होई? छोटा जिहा दृष्टांत, अज असी सारे अपने अपने घरां तो चल के इस पंडाल विच आए हैं। क्यों आए हैं? गुरमत चर्चा सुनन दे लई। संत बाबा सुच्चा सिंह जी दियां दित्तियां होइयां योग सेवावां नूं जानन दे लई, उन्हां दे दर्शन करन लई और आनंद मानन लई, आनंद मानन लई आए हाँ। इस पंडाल तो कोई सुखी अथवा कोई विरला दुखी भी होके असी सारे सुखी होइए या आनंदित होइए, कुछ समय बाद अथवा कुछ दिन दे बाद, 2 दिन दे बाद इस पंडाल नूं छोड़ के अपने अपने घर परत जावांगे। किवें परतांगे? जिस रस्ते असी आए, कार ते आए हाँ तो कार रस्ते, बस ते आए हाँ बस रस्ते, पैदल आए हाँ रिक्शा ते आए हाँ, उसे साधन रस्ते वापस जावांगे। आओ देखिए, जब मेरे अंदर परमात्मा है, फिर असी ये जीव कित्थों बन गए? जे मेरे अंदर उस दी जोत है, फिर मेरे अंदर इस शैतान दी जोत कित्थों हो गई? मिश्री मिठी है, सदा मिठी है, पर आज ये मिश्री की कौड़ी हो सकती है? नहीं, मिश्री सदा मिठी है। ठीक इसी तरह मेरे अंदर आज भी परमात्मा है। जिमें हल्का जिहा कनैक्शन डिस्कनैक्ट कर देंगी तो ये आवाज चल नहीं सकेगी। इस आवाज का बोलना सिद्ध करता है ये इस विच करंट है। ठीक इसी तरह बाबा बोलते थे, कहाँ गए? जे असी बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इट मीन्स कि साडे अंदर कोई जोत है जो जल रही है, जो ये सब काम करवा रही है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है। जद असी परमात्मा का रूप सी, फिर असी जीव किस तरह बन गए? कहते संसार ने मेरे पैदा होने तो पहले ही मेरा एक इंतजाम कर दिता। पता कि मैं मामा नूं पूछया कि बच्चा कदों सुनदा? कहंदी मां दे पेट विच सुनना शुरू कर दिंदा। मेरे जन्म तो भी पहले इंतजाम।
ये तेरी मम्मी है, ये तेरा चाचा है, ये तेरी फूफी है, ये आदि संबंध। मेरा एक नाम रख दिता गया और मेरे कुछ संबंध दस दिते गए जिसनों की मैं उम्र पर पकाया, पकांदा रहा। अज भी अपना नाम पकांदे हैं, सारे बुलांदे ने, साडा नाम जागृत हुंदा कि असी अपने आप नूं जानिया। इस पंच भौतिक शरीर नूं धारण करके असी इसे नूं अपना आप मन्निया कि असी अपने आत्म तत्व नूं जानिया। ये पंच तत्व दा पुतला मैं हाँ के शरीर है, पंच तत्व तो शरीर बनया है और शब्दां द्वारा असी इस विच फसदे फसदे इस संसार नूं सच मन बैठे। जरा सोचो साडा संबंध संसार नाल किवें पिया। दो प्रकार की सृष्टि है, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि विच पंच तत्व हैं और जीव सृष्टि साडी शब्दां तो बनी है। हुणे मैं तुहानूं एक सवाल पूछांगी, उत्तर देने तो पहले मेरी एक शर्त है, शब्द नहीं बोलना। एक ही है जी, एक ही है, बोल ही नहीं रहे, दस ही नहीं रहे, क्योंकि मेरी शर्त की है कि शब्द कोई नहीं बोलना। अर्थात ही प्रपंच सारा शब्द ही था है। संसार के शब्द ने जिस तरह भृंगी कीड़ा प्री प्री करके अपना रूप बना लेंदा, इसी तरह संसार के शब्द सानू प्री प्री करके अपने वाक सुना सुना के संसारी बना देते। पर चिंता ना करो, बेशक असी संसारी हाँ, देह नूं धारण कीता है, असी सारियां ने कपड़े पाए नहीं, पर की कपड़ियां विच दिस भी रहे हैं, कपड़ियां नाल संबोधित भी हो रहे हैं, पीला सूट नीला सूट संबोधित भी हो रहे हैं, पर की मैं कपड़ा हो गया नहीं, कपड़े तो अलग हैं। ठीक इसी तरह असी एक नहीं तीन तीन कपड़े पाए नहीं। पता किहड़े? स्थूल शरीर का कपड़ा, सूक्ष्म शरीर का कपड़ा और कारण शरीर का कपड़ा। ये तीन कपड़े पाने जरूरी सी, क्योंकि इन्हां तो मुक्त होने दे लई स्थूल शरीर के कपड़े की लोड़ है। जिस तरह मैं वस्त्र नहीं पर बाहर निकलने लगी सामाजिक मर्यादा आखदी है कि वस्त्र पहन के निकले, ठीक इसी तरह मैं दे नहीं पर अपने आप को जानने लई मानव देह का धारण करना जरूरी। 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वडियाई। मनुखा जन्म श्रेष्ठ है, इसनूं प्राप्त करके साडे कोल 3 शरीर ने, 3 मल ने और 3 ही साधन ने। करम मल, माया मल ते आनव मल, 3 मैल ने। 3 शरीर ने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और 3 ही साधन ने, कर्म, उपासना और ज्ञान। स्थूल शरीर के द्वारा असी सत्संग विच बैठ के, संतां दी संगत विच बैठ के इस स्थूल शरीर द्वारा सेवा ते सिमरन आदि करते हाँ, और नाल ही मन को एकाग्र करके इसनूं उपासना आखते हाँ। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। और इसके मूल आधार, जिस तरह छोटा जिहा दृष्टांत, पहले इत्थे शरीर आया कि मन आया? पहले मन। शरीर बलवान है कि मन बलवान है? मन बलवान है। अगला सवाल, मन बलवान है कि अज्ञान बलवान है? साडा कारण शरीर बलवान है। बच्चा डरदा है, हनेरे तो डर लगता है, सबनों डर लगता है, कहते उस कोठड़ी विच ना जाओ, 10 साल तो उत्थे कोई गया ही नहीं, हनेरा ही हनेरा, भूत रहंदे ने। हनेरे तो डरो, बड़ा बलवान है, पर हनेरा किसदी मार है? एक तीली दी, एक सूरज दी किरण दी। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। सूरज दी चढ़ते हुए सूरज दी किरण किन्ने सालां दा हनेरा है, दूर कर देगी। चिंता ना करो, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या अनंत जन्मां दी मैल लगी है। मैं दृष्टांत सवेरे दे रही सी कि एक घ्यो दा लिबड़िया होया तेल दा थिंदा कपड़ा
मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लिए ओ तोए, पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के। कि उस थिंदे कड़े नूं ठंडे कपड़े नूं साबण नाल धो सकते हैं? साबण ते उन्होंने नेड़े ही नहीं लगन देगा। कि ना धोइए, नहीं तो वो एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, एक दिन ठंडियाई साबण दूर करके रहे। ठीक इसी तरह जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, कहीं जन्म पे कीट पतंगा लंबा सफर है साडा, कि ये दूर नहीं हो सकता। ये एक ज्ञान दी किरण गुरु जी ने सुखमनी साहब जी दे अंदर क्या है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जदों परमात्मा किरपा करता है ना, पता की करता है, संतां दा मिलाप। और परमात्मा किवें मिलेगा? गुरु जी ने क्या है, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। मीठा ता लगेगा, पहले डीठा होएगा। और डीठा किवें होगा? संतां दी संगत नाल। उस ज्ञान दे तीर नाल कबीर सतगुरु सुर में वाहिया बाण, जो एक लागत ही गिर पड़ा पड़ा कलेजे छे। ओ ज्ञान दा अणियाला तीर साडे अज्ञान नूं निवृत्त कर देगा। जिस तरह दीपक दे अंदर उस अग्नि की महत्ता है, इसी तरह शरीर कोई भी हो सकता है, संतां दा हो सकता है, पीर पैगंबर दा हो सकता है, किसी दा हो सकता है, पर महत्व किसनू है? उस विद्या नूं। स्कूल दा ढांचा मूर्त है, वर्दी मूर्त है, टीचर मूर्त है, पर विद्या अमूर्त है। ठीक इसी तरह शब्द नूं सुन के, और शब्द विच बड़ी ताकत है। तन तो पैसे, तन तो पदार्थां तो, पद प्रतिष्ठा तो, तुहाडे गृहस्थ जीवन तो इत्यादि, सब तो बलवान जी शब्द। तन बहुत है, पर किसी ने माड़ा शब्द कह दिता, गाली गलोच दे दी, सब सम्मान छड़ के आ जावांगे। सम्मान तो ताकतवर है शब्द। पति पत्नी विच बहुत प्यार, पर ऐसा शब्द आ गया, तलाक दी नौबत आ गई। अर्थात सब तो बड़ी ताकत है शब्द दी, और शब्द विच एक अचिंत शक्ति है। और शब्द दी जिथे ताकत है, उथे शब्द आया किथों? जिस तरह एक व्यक्ति नूं कहंदे जरूरत सी लाटरी दी, बड़ा खुश होवे, सारे बच्चे रोज छेड़न, अंकल तुहाडी लाटरी निकले, अंकल लाटरी निकले, कि अंकल खुश होंगे, बच्चे छेड़ रहे। पर एक दिन स्टाल तो फोन आ गया, सरदार जी तुहाडी लाटरी निकल आई, खुश होएगा कि नहीं? शब्द किसदा है, किस नाल जुड़ के आया है। शब्द असी सवेर तो लैके शाम तक कन्ना नाल सुनते हाँ, कन्ना दे नाल शब्द दा टकरा जाना ही मात्र श्रवण नहीं। श्रवण वेदांत की खट युक्तियों के माध्यम से, वेदांत के तात्पर्य निश्चय का नाम श्रवण है। श्रवण दी अलग डेफिनेशन है, मनन दी अलग है, निधि ध्यासन दी अलग है। सुनना की है ते किवें सुनना है। असी सारे शब्द सुनते हाँ। जिस तरह एक एग्जाम्पल, मेरे हाथ विच एक कड़ी है, मैं कड़ी सुट रही हाँ, कड़ी तुहानू हो सकता है किसी नू ये चोट मार देवे। एक मैं सुटी है कड़ी, एक छोटा बच्चा सुट रहा है, और एक नौजवान सुटणगे। तिन्नां विचों चोट किहदी ज्यादा लगेगी जी? जेड़ा नौज जिन्नी ताकत नाल किसी ने पत्थर सुटिया, वो उन्नी ज्यादा चोट करेगा, उन्ना पावरफुल होएगा। एक है जन साधारण बाणी, एक है संसारिक बाणी, एक है संतां दी बाणी, एक है गुरु दी बाणी। साडे पास वो बाणी है जिस बाणी दे अंदर वादा कीता है नानक का पातशाह दिससे जाहरा, जिस बाणी दे अंदर वादा कीता है ऐ जीव अपने पापां वल ना वेख, पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे। जिसने वादा कीता है सतगुरता पाया सहज से, परमात्मा कोल है फिर कष्ट क्यों?
केवल अज्ञान का पर्दा है और गुरु उस नूं छेदन बेदन कर देंदे हैं। गुरु किसका नाम है? गुरु किसी शरीर का नाम नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, गुरु को मानक जानते से नर कहिए अंध। गुरु शरीर नहीं। एक छोटा जिहा दृष्टांत, मैं बड़े छोटे हुंदियां माता पिता जी नाल श्री दरबार साहिब नतमस्तक होण आउंदी सी। मैं पूछया मम्मी ये सारे तुसीं कहंदे हो किसी व्यक्ति नूं मत्था नहीं टेकना, पर इन्हां नूं सारे क्यों टेक रहे ने? माता जी ने उत्तर दिता, सिर दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी चुके हुए ने इसलिए। अच्छा, फिर इन्हां दे थल्ले पैरां थल्ले चद्दर क्यों विछारे ने? कहंदे गुरु दा सत्कार है, इन्हां ने गुरु साहिब नूं चुक्या है इसलिए इन्हां दे शरीर दा सत्कार है। संत दा सत्कार क्यों? अध्यापक दा सत्कार क्यों? क्योंकि उन्हां तो असी विद्या लेंदे हां। संत बाबा सच्चा सिंह जी दा सत्कार क्यों? क्योंकि वो सानू निर्धारित रागां विच कीर्तन करन दे लई उत्साहित करते ने, बल देंदे ने। केवल बल ही नहीं देंदे, प्रेरणा दिती इन्हां विच कि अकैडमी खोल के इस संगीत विद्या नूं अगे चलाओ। शास्त्र कहता है तुसीं धनवान हो ते धन दान करोगे, पर जिसने पिछले जन्म विच हीरे मोती दान किए होण उस नूं संगीत विद्या दी दात हासिल हुंदी। अगों तुसीं आप सोच लो कि असी सारे किन्ने वडभागे हाँ कि असी संगीत विद्या दे विद्यार्थी हाँ। ये संगीत विद्या दे इत्थे दाता बैठे ने, ये प्रोफेसर साहबान बैठे विद्या देंदे ने, विद्या दा सत्कार है। और बाणी दे अंदर जो ताकत है, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे। सचमुच बाणी दे अंदर ताकत है। फिर बाणी नूं किस तरह पढ़िया जाए? जिस तरह गुरु जी ने क्या है, रागां विच, निर्धारित रागां विच। और फिर की हो जाए, ये शब्द साडे कन्नां नाल टकरांदे ने, उन्हां दियां वख-वख धुनियां ने, नाद है। इस शब्दावली दे पीछे मुखता है नाद दी, और इस नाद दा आसरे लैके ही असी अनहद नाद तक पहुंच सकते हैं। इस नाद नूं पकड़ के ही असी उस अनामी तक पहुंच सकते हैं। कहते ने एक बार एक राजा भटक गया, जंगल विच चला गया, एक चंडाल दी कुटिया दा दरवाजा खटखटाया। कहंदे की कीता? कहंदे मैनू एक रात कट्टण दी आग्ञा दो। बोले राजन सवेर हुंदियां कुटिया छोड़ देना। कहंदा ठीक है, पर गल ओह ही जिसका डर सी। सवेरे कहंदा मैं नहीं निकलना, ऐ ते मास मज्जा बड़ा प्यार हो गया मैनू। इस दे विच आउणा जरूरी सी साडे। दे विच आके असी उस अज्ञान नूं दूर करके इस दे दा त्याग करना सी। मुक्ति दो तरह दी है, एक जीवन मुक्ति, एक विदे मुक्ति। विदे मुक्ति ता है जे जीवन मुक्त होवांगे। दूसरे नूं संगीत विद्या तां दिती जाएगी जे खुद संगीत विद्या जानदे हां तां। संत बाबा सच्चा सिंह जी जो गुरमत दी गहराइयां नूं अनुभव करदे ने, अज भी संत बाबा सोहन सिंह जी चुन चुन के टॉपिक देंदे ने। मैं हैरान हुंदी हां ए टॉपिक मैं किवें लिखांगी, पर एक ना एक दिन वो पूरा हो जाता है। ठीक इसी तरह साडी यात्रा इस शरीर दे विच आके जरूरी है, पर इस शरीर नूं ही पकड़ लेना साडी यात्रा विच रुकावट है। इस विच रहंदे होए दिसे सत्संग रहे अलेपा, दे विच रह के दे तो अतीत हो जाओ। अपने आप नूं पहचानो मैं कौन हां। शब्द दी ताकत है, नाद दी ताकत है। शब्द सुनिया चोर डर जावांगे, शब्द सुनिया सिपाही चोर डर गया, शब्द सुनिया वीजा लग गया है, क्या खुशी। पड़पोतरा पैदा हो गया, बड़ी खुशी। शब्द एक बार सुनिया और अंदर रम गया, मेरा वीजा लग गया, मैं बाहर जावांगी। अंदर बाहर बाहर उछाले, वो खुशी की है, अशब्द है।
वो अमूर्त है, काम अमूर्त नहीं करना है। भोजन खादा, साड़ी संतुष्टि हुई, पेट भर गया, ओदा रक्त आदि बनया, वो अमूर्त है। शब्द का संबंध साडे नाल जुड़िया, वो अपना प्रभाव छोड़ गया और सानू एक निश्चयात्मक वृत्ति दे गया। किस तरह एक एग्जाम्पल, असी सारे सप तो डरते हैं, छिपकली तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं, छिपकली उत्ते सुट्टी चीका मारिया। एक एग्जाम्पल, दो भरा माता पिता दे जानते खेडन लगे, बड़े भरा ने पिता दा काला चोला पहनिया ते की कीता, उस छोटे भरा नू उठा के डरा रहा, मैं भूत हाँ और मैं तेनू खाण आया। छोटा भरा डरदा है, चीका मारदा है, तेरे वड्डे भरा नू खा लिया, हुण तेरी वारी। जिन्ना छोटा भरा डरदा उन्ना वड्डा भरा आनंद अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि भूत बन के उसनू डरा रहा। जिथे वो भूत बन के भूत बढ़न लई नहीं भूत बनया, केवल आनंद का अनुभव करने लिए भूत बनया। ठीक इस तरह पंच भौतिक पंच महाभूतां तो बनया शरीर असी धारण किया, कादे लई? मैं आनंद मानने, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आए ओ जगत तमाशा। इसनू देख के आनंदित होना है, ना कि इस विच मकड़ी दे जाल की तरह फस जाना। शब्द जाल विच असी फसते जा रहे हैं, पर इस शब्द जाल गुरु दा शब्द सानू मुक्त कर दे। डिठिया मुक्त ना हो गए जिचर शब्द न करे विचार। इस करके इसनू की करना है? अनुभव करना है, शब्द द्वारा अशब्द तक पहुंचना है। एक दृष्टांत देके मैं समाप्त करांगी। एक छिपकली तो असी डरते हाँ, पर छिपकली दा जद किसी ने ज्ञान दे दिता, ये सच्ची छिपकली नहीं, ये प्लास्टिक दी है, फिर उस तो निडर होके उससे नल खेडे। एक बार चूहे आए किधरे, अमेरिका तो आई छोटी बच्ची डरे। मैं क्या बड़ी मुसीबत हो गई, बच्ची कितना ठहरेगी 2 दिन? पिता कहते मैं हुणे हाल दसदा, कहते इत्थे ना टॉय छड्डे होने, आपे आंदे आपे चले जांदे। अच्छा टॉय ने, बड़ी खुश हुई। इस संसार जो मिथ्या है, ये सानू डरावदा है, ये डरावना नहीं, ये तो आनंद मानन दी जगह है। तुहाडे पिता ने तुहाडे लिए सारा खेल रचाया है, और ये परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई, सारा पार ब्रह्म ही है। ज्ञान की प्राप्ति द्वारा जदों ज्ञान दे लई किहड़ा शब्द वरतदे ने? दृढ़ साक्षात अपरोक्ष ज्ञान, अदृढ़ नहीं दृढ़, साक्षात और अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं। ये बरीकियां की ने और इसकी प्राप्ति किवें है? छोटे जे दृष्टांतों, सब आर्टिफिशियल तो तद तक डरांगे जद तक उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं, फिर प्यारे में सामने उस नाल खेलना। ये परपंच पार ब्रह्म की लीला, जे सारियां विच परमात्मा देखांगे, डर खत्म हो जाएगा, हिरदे विच एक आत्म दृढ़ता की भावना आएगी। इसका एग्जाम्पल गुरु नानक देव जी ने सपने दस्या ने छाया की। गुरु वाले बन के तो देखो गुरु की मैं राखी करते ने। संत बाबा सोहन सिंह जी दे सुच्चा सिंह जी दे उपदेश ले, संत बाबा सोहन सिंह जी ने असी सारियां ने जरा इन उपदेशों ते चल के तो देखो, जीवन का आनंद आ जाएगा। देह मुक्ति तो लेके पहले जीवन मुक्ति, फिर विदेह मुक्ति, अब वो जीवन पदवी पाई। चित आयो मन पुरख विदाता, संतन की शरणाई। आप सब भागे हो कि संतां दी संगत विच इस ज्ञान गोष्ठी विच बैठे हो। परमेश्वर दे चरनां विच अरदास है कि संत बाबा सुच्चा सिंह जी दे चलाए पूर्णिया ते असी चल सकीए ते गुरु जी दे ज्ञान नूं अपना के अपने जीवन नूं सार्थक कर सकीए। ये लोग सुखिया पर लोग सुहेला कर सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।